आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे बदनसीब घटना से जुड़ी है जिसके तार आज से करीब 20 साल पहले गुजरात के एक छोटे कस्बे से जुड़ती है। गोधरा। गोधरा नाम के उस कस्बे में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे गुमनामी से निकाल गुजरात का टापू बना दिया। दरअसल 2002 में वहां सांप्रदायिक दंगे की ऐसी चिंगारी चमकी जिसने पूरे गुजरात में त्राही त्राही मचा दी। क्या बच्चे और क्या बूढ़े और क्या ही उनकी औरत की अस्मिता, भीड़ के भेड़ियों ने सब कुछ तबाह कर दिया। इतने घर जले, इतना खून बहा और इतनी लाशें बिछी कि लोगों के घरों में कोई शिनाख्त करने वाला नहीं बचा। लेकिन शहर की सफाई तो होनी थी, इसलिए वहां म्युनिसिपल ने सफाई का काम शुरू करवाया ताकि सड़कों पर पड़ी आधी जली अनाथ हुई लावारिस लाशों को ठिकाने लगाया जा सके। रजिया उन्हीं सफाई कर्मियों में से एक थी। उसका ध्यान साफ सफाई से ज्यादा इस बात पर था कि उसे इस लाश के ढेर में आग से बचे नोट और रुपए सिक्के मिल जाएं। हाथ में फावड़ा लिए रजिया गंदगी को भी साफ कर रही थी और उसमें दबी लाशों को भी हटा रही थी। तभी उसे दूर गली में कुछ चमकता हुआ नजर आया और वो शोर दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उसने पाया कि चमक जले हुए लाशों के मलबे के नीचे से आ रही है। कुछ देर बाद ही उसे मलबे के नीचे का हाथ दिखा और उस हाथ में आधा जला सोने का कंगन भी, जिसे देख रजिया की आंखों में लालच की सुनहरी चमक पनपने लगी थी। उसने तुरंत उस लाश के ऊपर से सारे मलबे को हटा फेंका। लाश की हालत बुरी थी और साथ ही ऊपर से नीचे तक जेबर से लदी हुई भी। लाश को देखकर ही मालूम होता था कि वो किसी अमीर खानदान की खातून थी, पर रजिया के लिए तो वो लाश कोई लाश नहीं बल्कि गरीबी से बाहर निकालने का एक मौका थी। इसीलिए उसने झट से अपनी कमर से रूमाल निकाला और लाश के शरीर से एक एक जेवर को निकाल रूमाल में बटोरती गई और फिर वहां से सीधे अपने घर। उसका घर अहमदाबाद के आउटर में ही एक झुग्गी बस्ती में था, जहां कम जगह में इतनी सारी झुग्गी झोपड़ियां थीं कि गलियों में सूरज की रोशनी पहुंच पाना भी मुश्किल था। घर पर पहुंच के सबसे पहले रजिया ने चावल का डब्बा खोला और उसमें एक रूमाल को डाला ही था कि सामने उसका नशेड़ी पति था, जिसने बीड़ी का आखिरी कश लिया और उसे जमीन पर फेंकते हुए पांव से मसलता हुआ उससे भरी निगाहों से रजिया को देख पूछा, क्या छुपा रही है तू मुझसे? आपसे आपसे कैसा छिपाना, ये तो। रजिया ने इतना कहा ही था कि उसके पति ने एक जोर का तमाचा जड़ दिया और उसके हाथ से चावल का डिब्बा छूट नीचे जा गिरा। जेबर से भरी रूमाल की पोटली डब्बे से दूर जा गिरी, जिसे उठाते हुए रजिया के पति ने कहा, नहीं छुपा रही है तो ये क्या? उसके सवाल पर रजिया ने सब आप बीती बता दी, जिसके बाद वो एक पल में खूंखार से प्यारा पति बन गया और जेवर की पोटली को घर के छज्जे पर रखते हुए रजिया को बिस्तर पर ले गया और उसे प्यार करने लगा। अरे आना, सो जा, थक गई होगी रे तू। कितना सोचती है तुम सबके बारे में, हाँ? अरे मैं हूं जो बिना बात तुझ पे हाथ उठा देता हूं। अब और नहीं, आज से हाथ उठाना बंद। रजिया बहुत खुश हो जाती है और अपने पति के गले लगाकर सो जाती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके कान में कुछ बड़बड़ा रहा है। तभी उसकी आंख खुल जाती है तो पाती है कि उसका पति उसके पास नहीं है और कमरे में लाइट होने के बावजूद भी हर तरफ अंधेरा है। इतना अंधेरा कि उसमें वो एक पीला बल्ब भी फीका पड़ रहा था। रजिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सब बदला बदला क्यों है। तभी उसका ध्यान जेवर की पोटली पर जाता है और वो बेचैन हो उठती है उसे देखने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई उसकी पोटली कहीं ले गया, पर वो सही सलामत उसके घर के छज्जे पर ही रखी थी। जेवर की पोटली को देख उसकी जान में जान आई, पर जैसी उसने नजर घुमाई
कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसे दूर कहीं घने अंधेरे के बीच आग की दहकती लपटें दिखी। डर के मारे रजिया का गला सूखने लगा। वो भाग के पानी के घड़े के पास गई और उसमें से पानी निकालकर पीने लगी। घड़े से पानी निकालते वक्त वो पानी ही था, लेकिन उसके मुंह में जाते ही वो पानी खून में बदल गया, जिसे देख उसके हाथ से गिलास छूट गया और वो जोर जोर से चीखने लगी थी। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके सामने वही अधजली औरत खड़ी थी जो चीख कर उससे कहने लगी, मेरे शौहर के दिए हुए जेवर मुझे लौटा दे, वरना मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। इतना कहते ही वो अपने हाथ को तेजी से रजिया के गले की तरफ बढ़ाती है और इधर रजिया भी चीखते हुए अपने गले को पकड़ नींद से उड़ जाती है। उसका पति भी चौंकते हुए नींद से उठ जाता है और रजिया से कहता है, क्या हो गया? ऐसे चीखी क्यों? और इतना पसीना? वो आ गई। कौन आ गई? वही जिसके गहने मैं लेकर आई, जो मुझसे वो सब वापस लेने आई है। और उसने मेरा गला पकड़ लिया, तब भी मैंने। अरे तूने कोई बुरा सपना देखा होगा, डर मत, होता है ऐसा। आराम कर ले थोड़ा, आजा आराम कर। रजिया का शौहर तो आराम की नींद लेने लगता है, पर रजिया की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। वो जिधर देखती उधर ही उसे वो अधजली औरत दिखाई देती, जिससे अपने शौहर के दिए हुए जेवरात वापस मांगती। कई दिन गुजर गए, पर रजिया की आंखों को 2 पल चैन की नींद नसीब नहीं हुई और ना ही वो कहीं भी काम पर बाहर जा पा रही थी, जिस पर अंत में उसकी एक सहेली उसके घर उससे मिलने आई। उसने देखा तो पाया कि रजिया का शरीर बुखार से तप रहा है। फिर जब उसने रजिया से कारण पूछा तो उसने बहाना बता दिया, लेकिन फिर न जाने क्या सूझा, उसने सब कुछ अपनी सहेली को बता दिया, जिसके बाद उसने भी रजिया को यही कहा कि तू ये सब लाश से लेकर आई है, इसलिए भ्रम हो रहा है। पर रजिया ये बात मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो भी हो रहा था वो सब नॉर्मल नहीं था। रजिया की बेबस हालत देख उसकी सहेली उसे एक मजार के पीर के पास ले जाती है, जहां लोगों के शरीर के चिन्ह, बेताल और काली शक्तियों जैसी चीजों को अलग किया जाता है। जैसे ही रजिया वहां पहुंची तो उसकी हालत और बुरी होने लगी, क्योंकि वहां पीर जिसके भी शरीर से आत्मा निकालते, रजिया को यही लगता कि उसके अंदर से उसी औरत की आत्मा निकल रही है, जो उसकी तरफ देखकर चीख रही है और कह रही है, लौटा दे मेरे जेवरात रजिया, नहीं तो अब तेरी ही बारी है। समा जाऊंगी तेरे जहन में, खत्म कर दूंगी सब कुछ। रजिया वहां हो रही इन सब चीजों को देखकर डर जाती है और अंदर ही अंदर कांपने लगती है। डर के हावी होने के कारण वो कब गिर गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी हालत देख पीर उसी के पास आता है और उस पर पाक जल छिड़कते हुए उसके डर को शांत करता हुआ कहता है, क्या कर लिया है तूने उसका? वापस कर दे, नहीं तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं जो भी कुछ लेकर आई हूँ वो एक लाश से लेकर आई हूँ, और लाश को भला वो सब कैसे वापस करूँ? अब तो लाश भी वहां पर नहीं होगी। सुन मेरी बात, रूह मर के भी अपनी आखिरी सांस को याद रखती है, इसलिए लौटा उसका सब कुछ वहीं जहां से तू उसे उठाकर लाई थी, और इस बात का ध्यान रहे उसे उसका सामान लौटाते वक्त तेरे मन में कोई मलाल न रहे कि तेरे हाथ से कुछ जा रहा है, बल्कि एहसास हो कि तू उसकी जागीर लौटा रही है। और मुड़कर मत देखना पीछे, चाहे कुछ भी हो जाए। बांध ले धागा और चलती बन। पीर की मजार से निकल रजिया अपने घर जाती है और छज्जे से जेवर की पोटली उतारती है और बाहर जाने को ही होती है कि उसका पति, कहाँ जा रही है लेकर?
जिसका है उसे वापस करने। तू पागल हुई है क्या रजिया? किसे वापस करेगी? उस लाश को? अरे अपने सपने के डर से तू हाथ आया माल वापस कर देगी है? इसी में हम दोनों की खैरियत होगी, जाने दो मुझे। घर से पाँव बाहर निकाला तो तोड़ दूंगा। इधर ला, दे मुझे। नहीं। रजिया के मुंह से ना सुनते ही उसके पति ने उसका बाल पकड़ा और उसके हाथ से जेवर की पोटली छीनने लगा। लेकिन रजिया चीखती रही और उससे लड़ती रही कि ये उसकी जागीर है और मुझे उसे वापस करना है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। तभी उसके पति को ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से उसकी पीठ को थपथपाया है। देखने के लिए वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वो अधजली औरत ऐसे चिल्लाई कि वो डर के मारे बेचारा वहीं बेहोश हो गया और रजिया भाग निकली घर के बाहर, जहां उसकी सहेली उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो दोनों सीधा उस लाश वाली जगह पर पहुंची। अब वहां पर कोई लाश नहीं थी और ना ही कोई मलबा, पर चलने के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे और उसे अभी भी उस औरत का साया कहीं आसपास ही महसूस हो रहा था। इसलिए उसने बिना देरी किए उसके सभी जेवर को वहीं फेंका और उल्टे पांव अपने घर की तरफ निकलने लगी। जब तक वो गली से निकली नहीं, तब तक उसे वो आवाज सताती रही। भले कितनी भी आवाज आती रही, पर इस बार रजिया का ईमान नहीं डोला और वो अपनी जान बचाने के लिए भागती रही। पर रास्ते में उसकी सहेली कहां गई, ये उसको पता ही नहीं चला। रजिया को लगा शायद वो अपने घर चली गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी सहेली रजिया को एक पागल समझ रही थी, क्योंकि उसे वो कभी दिखा ही नहीं जो रजिया को हमेशा परेशान करती थी। वो रजिया को एक बेवकूफ समझ रही थी जो खाली गली में सोने से भरी पोटली छोड़ आई। उसे पता था रजिया जितना डर रही है, वो कभी पलट के नहीं देखेगी कि उसकी सहेली उसके साथ आ रही है या नहीं। इसलिए बीच रास्ते से वो वापस उस गली में आई और उस जेवर की पोटली को उठा लिया। उसके इतना करने से ही आसमान के बादल गरजे, हर तरफ अंधेरा छा गया और एक तेज तूफान उठा और तभी उसने अपने पीछे कुछ सुगबुगाहट महसूस की। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई पीछे मुड़कर देखे। तभी आवाज आई, मेरे जेवरात चाहिए तुझे? किसकी आवाज है ये देखने के लिए जैसे ही रजिया की सहेली पीछे मुड़ी, उस अधजली औरत ने उसे पकड़कर इतना ऊपर उछाला कि नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद ना तो रजिया ने कभी किसी और के सामान पर कोई नजर डाली और ना ही उसे उस अधजली औरत ने कभी परेशान किया, पर उसकी सहेली अपने लालच की वजह से मारी गई।